हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के लिए है और इसमें मैं आपको मैथ का जो आपका बुक है उसका एक्सरसाइज फर्स्ट का ये वीडियो है, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया है या समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझे यूट्यूब पर जाकर जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस पर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके एक्सरसाइज में है यहाँ पर वो आपका है, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो ये यहाँ बात कही गई है 4 डिजिट का। अगर हम आपसे कहें कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आता है 10। अगर हम यहाँ आपको लिख के दिखाएं, जैसे ये लिखा है 9 और ये लिखा है 10। देखो 9 में क्या है, 9 में देखो यहाँ पर 1 डिजिट है और 10 में क्या है 2 डिजिट है, ठीक है ना। ये एक 1 है और एक 0 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं और यहाँ पर ये 1 डिजिट है। तो आपसे पूछा गया, मैंने आपसे पूछा है कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, तो वो होता है आपका 9। जो 9 आपका है वो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। तो अब मान लीजिए अगर 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है, तो 2 डिजिट का 1 डिजिट का 9 है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा 99, क्योंकि इसके बाद आएगा 100। 100 होता है 3 डिजिट का। अब क्या है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसमें क्या, इसमें हम लोग बस एक 9 को और बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 3 डिजिट का। 1 डिजिट का सिर्फ 9, 2 डिजिट में 2 9, 3 डिजिट में 3 9। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अब यहाँ पर तो हमारी 3 डिजिट है, हम यहाँ पर एक 9 और बढ़ा देंगे, ये हमारा हो गया 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पर 9, एक 9 और एक 9 और एक 9 और, ये हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अब देखिएगा वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखिए 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो है वो है क्या 1। 2 डिजिट का 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर है 1 डिजिट का, इसका क्या आता है 10। तो जो हमारा 10 है वो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि उसके पहले जैसे ही आप आओगे तो आता है 9। 9 हो जाता है 1 डिजिट का, उसके ऊपर 10। 10 हमारा है 2 डिजिट का, शुरुआत ही 10 से होती है, किसकी 2 डिजिट के नंबर की। तो जो 10 हमारा है वो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, लेकिन हमसे पूछा गया है 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट के पहले 3 डिजिट, तो 1 डिजिट का तो 1 है, 2 डिजिट का 10 हो गया, 3 डिजिट का हमारा 100 हो गया और 4 डिजिट का हमारा 1000 हो गया। ये हमारा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। फिर पूछा गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3, 4, 8, 6। जो हमारा 8 है ये, इस 8 की क्या प्लेस वैल्यू है इस नंबर में, तो देखो 6 है हमारा किस डिजिट पर, 1 डिजिट पर, तो 6 है हमारा वो फर्स्ट डिजिट पर है, जिसको बोलते हैं 1 डिजिट। 8 हमारा है 10th डिजिट पर। अगर मान लो 6 की जगह 0 लिखा होता तो क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको हम पढ़ते 80। और अभी भी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसको 86। तो हमें 6 को नहीं पढ़ना है, तो 80 जो इसकी लोकेशन है वो क्या है, वो है 80। अगर हम पूरा बोला जाए, अगर मान लो यहाँ लिखा है 86 लिखें अगर हम, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे 80 और 6। और अगर इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 80 और अकेला ये लिखा है 8। और जिस लोकेशन पे ये है, ये हमारी है 1s और ये हमारी है 10s। 10s के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये 80 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 80, ठीक है ना। इसके बाद द प्रीडेसेसर ऑफ 3000 एज, द प्रीडेसेसर ऑफ 3000 एज।
प्रीडिसेसर माने होता है कोई भी नंबर हो उसमें हमें एक कम कर देना होता है। अगर प्रीडिसेसर में अगर नंबर दिया जाए कि 3 प्रीडिसेसर क्या होगा, 4th क्या होगा, 5th क्या होगा, तो इसका मतलब है 3, 4, 5 में पीछे जाना है। पर जब लिखा है सिर्फ द प्रीडिसेसर, सिर्फ द प्रीडिसेसर लिखा है, इसका मतलब क्या है, बस एक जाना है पीछे। तो यहाँ लिखा है 3000, क्या लिखा है 3000, तो हमें यहाँ लिखना होगा 2, 9, 9 और 9। ये जो नंबर है ये हमारा 3000 का प्रीडिसेसर है, मतलब एक पीछे का नंबर। फिर सक्सेसर, सक्सेस मतलब होता है कामयाब हो जाना। तो सक्सेसर कब होगा, जब हमारा कोई नंबर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा है 6899, तो 6899 लिखा है, तो इसका अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर जो हमारा होगा वो होगा 6900, ये नंबर होगा। इसके बाद आगे है द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश ऑलवेज रिमेन द सेम, किसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है जो हमेशा सेम रहती है। तो ध्यान रहे, जो हमारी फर्स्ट डेट होती है, मतलब जो हमारा लास्ट नंबर होता है, जैसे ये नंबर लास्ट है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहेगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश ऑलवेज रिमेन द सेम, हमेशा सेम रहेगी। जो लास्ट नंबर है, अगर 9 लिखा है तो 9 ही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसके अलावा एक नंबर और है, वो है 0। 0 कहीं भी लिखा हो उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा आपके आंसर में क्या लिखा है। हम यहाँ लिख सकते हैं वंस डिजिट, या फिर लिख सकते हैं क्या 0। देख लीजिए आंसर जो भी हो, तो वंस डिजिट जो नंबर होता है, वंस डिजिट का जो हमारी लास्ट की डिजिट होती है वंस डिजिट, तो वो हमेशा सेम ही रहती है। उसकी जो प्लेस वैल्यू है, अगर 8 लिखा है तो 8 ही उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी, 7 लिखा है तो 7 रहेगी, ठीक है ना। और जो नंबर हमारा 0 है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। वो कहीं भी लिखा हो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हमेशा 0 ही रहेगी। कभी उसकी प्लेस वैल्यू ना 1 होगी, ना 2 होगी, ना 3 होगी, ना 4 होगी, हमेशा क्या है 0 ही रहेगी। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा जी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा अगर हम अलग अलग डिजिट का यूज करके उसको बनाएं। तो सबसे बड़ी जो डिजिट है पहली, वो तो होगी 9, उसके बाद 8, फिर 7 और फिर 6। तो यही वो लार्जेस्ट नंबर है। 4 डिजिट हैं 9, 8, 7, 6, जिनसे सबसे बड़ा नंबर हम यही बना सकते हैं, और यही वो सबसे बड़ा नंबर है। और इसमें हमने किसी डिजिट को रिपीट नहीं किया है, यही हमें करना था इसमें। फिर लिखा द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें अलग अलग डिजिट यूज करके बनाना है। डिजिट रिपीट नहीं होंगी, ठीक है ना, तो हमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है, वो है हमारा 1। हालांकि उससे छोटा 0 है, कई लोग 0 कर देते हैं, लेकिन 0 में आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं बताऊँगा क्यों रॉन्ग हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारा क्या 1। 1 के बाद कर देंगे 0, फिर कर देंगे 2, उसके बाद 3। तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर है जो 4 डिजिट का नंबर है, और जो डिफरेंट डिजिट का यूज करके बनाया गया है। अगर देखो मैंने क्यों कहा ऐसा, अगर मान लो हम यहाँ पहले लगाते हैं 0, ठीक है ना, और फिर कहते हैं सर 1, फिर कर दें 2 और फिर कर दें 3, तो ये जो 0 है ये तो काउंट होगा नहीं। हमारा जो नंबर पढ़ा जाएगा वो क्या होगा 123, ये पढ़ा जाएगा। और ये तो हमारा नंबर है 3 डिजिट का, और हमें चाहिए था 4 डिजिट का, इसलिए ये वाला आंसर जो हमारा, ये जो मैंने बताया आपको साइड में, ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। चलिएगा इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं सेकंड नंबर पर। लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर न्यूमरल इन वर्ड। हमें इनको वर्ड में लिखना है। किसमें लिखना है, वर्ड में। तो सिंपल है, आप जैसा दिख रहे हैं नीचे जैसे लिखे हुए हैं, हमें इस फॉर्म में लिखना है, वर्ड फॉर्म में। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 5476, इस प्रकार से।
ये हमारा हो जाएगा 3940। यहाँ पर सिर्फ 9700, यहाँ पर 6019, 8060, 5803, 7001, 1011, इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर, हमें इन्हें फिगर में लिखना है। यहाँ लिखा है 8602। कई लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, ये तो कर लेते हैं नॉर्मली, इसमें दिक्कत नहीं होती है, पर गलतियाँ करते हैं इस वाले में। कैसे समझेंगे, जैसे लिखा है 8000, तो जिन्हें दिक्कत होती है वो समझ लें पहले। तो हम करेंगे 1 2 3 और ये 4, ज़रा समझेंगे, 1s 10s 100 और 1000, ठीक है ना। यहाँ लिखा है 8000, मतलब 8 यहाँ पर आएगा, ये हो गया 8, 1000 में क्या है 8 आ गया। उसके बाद लिखा है 602, तो ये 1s 10s 100, तो क्या है 100 पे क्या है 6 है, तो 600 हो गया, ये रहा। अब लिखा है 102, 2 मतलब यहाँ पर हो गया। अब इसमें कहीं पर भी 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये नाम कहीं नहीं दिए गए इस नंबर में। इसका मतलब क्या है, वो पोजीशन क्या है, वो 0 है। ये हो गया 8602। अगर 10 लिखा होता तो 1 यहाँ होता, 20 होता तो 2 यहाँ होता, 30 होता 3 यहाँ होता, ठीक है ना। तो इस लोकेशन का जो नाम है वो कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए क्या है, हम उसकी जगह पर 0 कर देंगे। बस यही एक गलती जो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, वो 2 कर देते हैं यहाँ पर, 0 कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको समझना है कि क्या चीज़ इसमें नहीं दी गई, जो चीज़ इसमें नहीं दी गई है उसे हमें नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है 5100, बस समझना 5000 मतलब क्या, हम ऐसे मान लेंगे 1s 10s 100 और ये 1000, ठीक है ना। पर इसका मतलब यहाँ नहीं, यहाँ 1 है, 1 यहाँ नहीं है, बस मैं गिनने के लिए कर रहा था ये। अब देखो लिखा है 5000, तो मतलब 5000, तो 5 यहाँ पर है, ये लोकेशन हमारी 1000 की है, तो ये 5 हो गया 5000। फिर 100, तो 1s 10s 100, 100 यहाँ पर है, तो कितना 100 है यहाँ पर, यहाँ पर 100, तो मतलब 1। इसके बाद तो कहीं भी इसमें 20 30 40 50 60 कहीं नहीं लिखा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कहीं नहीं लिखा, मतलब ये सारे जो नंबर बचे हैं ये सब 0 हैं, इन्हें 0 कर दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम है ये, जैसे लिखा है 4070, तो 4000 है। 70 कौन सा नंबर है, 70 नंबर आपका आ गया ये वाला। चलिए मैं ये करके बता दे रहा हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4000 यहाँ कर देंगे 4, फिर लिखा है 70, 1s 10s 10s में आता है 70, तो 7 यहाँ हो गया। अब जो कहीं पर भी इसमें नहीं लिखा है 100, कितने 100 हैं नहीं लिखा है, तो 100 वाला वर्सन 0 हो गया। और सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे। यहाँ लिखा होना चाहिए था 702 है, 3 है, 4 है, नहीं लिखा ना, बस वो 0 हो गया। तो ये हो गया 4070, इस प्रकार से। सेम इसमें है 9009, तो ये हो गया 9000, तो 1 और 2 और सिर्फ 9 तो 9 लास्ट में, इस प्रकार से। तो आप सभी को इस प्रकार करना है, ऐसे ही इन सभी को करना है। अगर कोई नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा सर मुझे ये वाला नहीं आ रहा है, या नॉर्मल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 81157020 ये नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली आपको भेज दूंगा, अगर किसी को शर्म वरम आ रही हो तो। वैसे पढ़ाई में कोई शर्म नहीं होती है, कोई चीज़ अगर नहीं आती है हमसे पूछिए। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 8347, कह रहा है 8 3 4 एंड 7,
इसमें आपको बताना है प्लेस वैल्यू क्या है हर डिजिट की और फेस वैल्यू क्या है। देखो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो रहेगी 7, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वो रहेगी 40, और जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 300, और जो 8 की प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 8000, ठीक है ना। और ध्यान रहे जो फेस वैल्यू होती है, फेस वाला होता है चेहरा, तो नंबर का चेहरा वैसा ही रहता है जैसा वो दिखता है। मतलब कहने का ये है जो 7 है वो 7 ही रहेगा, जो आपका 4 है वो 4 ही रहेगा, जो 3 है वो 3 ही रहेगा, और जो 8 है वो 8 ही रहेगा। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो आपकी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी फेस वैल्यू है, मतलब F मतलब फेस वैल्यू, और ये सारी आपकी इस प्रकार कर दे रहा हूँ, ये सारी आपकी प्लेस वैल्यू है, मतलब P बना दिया, मतलब ये सारी प्लेस वैल्यू है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन था आपका ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 अकरिंग इन 7 8 7 5। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा है जो 7 8 7 5 है, इसमें 2 बार 7 आया है। जो आपका 7 8 7 5 है, इसमें 2 बार 7 आया है। दोनों 7 की प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, तो ये 7 जो आपका है ये है 70, और ये जो 7 आपका है ये है 7000। दोनों डिफरेंस क्या है, तो देखो बता दें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर ये है 7000, और दूसरा है 70 है, 70 माइनस कर देंगे, 0 आया, 10 में 7 गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कैरी 1 ली 9, यहाँ 9 बच्चा, यहाँ पर 7 हो गया 6। तो 6930 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, अब देखो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर एंड 5 इन दिस नंबर। यहाँ पर 2 नंबर अलग अलग दिए गए हैं, और दोनों में ही नंबर भी अलग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्लेस वैल्यू के नंबर हैं वो भी अलग हैं। फर्स्ट नंबर जो दिया गया है वो है 5396, जिसमें हमें 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। सेकंड जो नंबर है वो है 7952, जिसमें हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। चलिए इसको भी हम कर देते हैं नीचे। देखो 5396 एक नंबर ये है, दूसरा है 7952। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 3 वाले में, और यहाँ हमसे पूछा गया है 5 वाले में। तो जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वो है 300, ठीक है ना, 300, और जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो है 50। दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस कर दो दोनों को। जब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 250। तो 250 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल इन एक्सपेंड फॉर्म। मतलब कहने का हर एक न्यूमेरल को आपको एक्सपेंड फॉर्म में मतलब खोल करके रखना है, खोल के लिखना है इसको, मतलब बाकायदा हर एक की वैल्यू को बाकायदा आपको बताना है कि किसकी वैल्यू कितनी है। चलिएगा इसको भी करते हैं, आते हैं यहाँ पर। वैसे फर्स्ट नंबर है ये 8629, लिखेंगे यहाँ 862 और 9। तो 8 मतलब क्या है 8000, तो लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है ना, प्लस 6 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 100। 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 10, और जो 9 आपका है उसका मतलब है तो 9 मल्टीप्लाई 1। या तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए आप लोग,
ये भी आपका सही तरीका है, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस और ये 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे, गलत दोनों में कोई भी नहीं है। बस ये थोड़ा सा लेंथी, जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि 8 क्या है, 1000 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 1000 से होगा। फिर प्लस 6 हमारा 100 पोजीशन पे है, तो 6 का मल्टीप्लाई 100 से होगा। 2 हमारा 10 पोजीशन पे है, 10th प्लेस पर है, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा। और 9 हमारा 1st प्लेस पर है, तो उसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। इसके बाद ये जैसे 8 हमारा क्या है, 8000, 6 हमारा है 600, 2 हमारा है 20 और 9 9। बस ये इस प्रकार से है। आज के लिए ये पहला ही पेज काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पेज करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी लोग आराम से करिएगा इसको, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय।